अजीत डोभाल, भारत का जेम्स बॉन्ड, यही उनकी पहचान है। अजीत पहले आईपीएस ऑफिसर बने जिन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। बॉर्डर पर भारत की अग्रेसिव अप्रोच के पीछे वही हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कहा जाता है। पाकिस्तान उनके नाम से खौफ खाता है। ऐसी शख्सियत के कारण ही उन्हें प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। रॉ एजेंट से लेकर एनएसए तक का उनका सफर सनसनीखेज था। कदम कदम पर मौत खड़ी थी। सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड वही थे। देश के इस लाल ने 7 साल तक पाकिस्तान में मुसलमान बनकर बिताए, लेकिन किसी को इसकी भनक भी नहीं लगने दी। उत्तराखंड के साधारण गढ़वाली परिवार में जन्मे अजीत की बहादुरी असाधारण रही है। उनकी देशभक्ति युवाओं को कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करती है। जासूसी के उनके किस्सों की लंबी फेहरिस्त है। इनमें से कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। तो बताते हैं आपको डोभाल के वो 5 सनसनीखेज किस्से। पहला, पाकिस्तानी जासूस बनकर खालिस्तानी आतंकियों का उन्होंने भरोसा जीता। ऑपरेशन ब्लू स्टार को अपने अंजाम तक पहुंचाया जा सके तो उसके पीछे डोभाल की बड़ी भूमिका थी। वो खालिस्तानी आतंकियों के बीच पाकिस्तानी जासूस बनकर रह रहे थे। स्वर्ण मंदिर में रह रहे खालिस्तानियों से उन्होंने अहम जानकारी जुटा ली थी। इस दौरान कई महीनों तक वो रिक्शा वाला बनकर रहे। उन्होंने सेना के अधिकारियों को बताया कि दुश्मन अंदर किस हद तक तैयार बैठा है। स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना की कार्रवाई को दुनिया ब्लू स्टार के नाम से जानती है। इस ऑपरेशन के जरिए सेना ने आतंकियों से स्वर्ण मंदिर को आजाद कराया था। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए कमरे में सेना की प्लानिंग चल रही थी, तब डोभाल अचानक इसमें घुसे थे। उन्होंने तत्कालीन सैन्य अधिकारियों को इतनी जानकारी दी कि वो सन्न रह गए थे। अधिकारियों को भी समझ आ गया था कि ऑपरेशन इतना आसान नहीं होगा। दूसरा, अजीत डोभाल, जो कि हुलिया बदलने के माहिर रहे हैं। वो 7 साल तक पाकिस्तान में मुसलमान बनकर रहे। हालांकि इस बात की भनक भी उन्होंने किसी को नहीं लगने दी। इस दौरान वो भारत के लिए जासूसी कर रहे थे। वो एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर पाकिस्तान में रह रहे थे। पाकिस्तान में रहते उन्होंने पूरी तरह से खुद को मुसलमानों के रूप में ढाल लिया था। और ये बात और है कि एक दिन उनका इराज खुल गया। उन दिनों डोभाल पाकिस्तान के लाहौर में रहते थे। यही औलिया की बड़ी मजार है। मजार के पास उनका लंबी दाढ़ी रखे एक शख्स से आमना सामना हुआ। उसने डोभाल को रोक लिया। वो मुस्लिम वेशभूषा में था। इस शख्स ने डोभाल को रोककर कहा कि तुम तो हिंदू हो। इस बात से डोभाल ने इनकार कर दिया। वो बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपके कान छिदे हुए हैं, हिंदू ही अपने काम छिदवाते हैं। इस पर डोभाल ने कहा कि उन्होंने बाद में मुस्लिम धर्म अपनाया है। इस पर दोबारा उस व्यक्ति ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। उसने बताया कि वो खुद एक हिंदू है और पहचान छुपा कर रह रहा है। उस शख्स ने डोभाल को सुझाव दिया था कि वो अपने कान की प्लास्टिक सर्जरी करा लें। बाद में डोभाल ने ऐसा कर लिया था। तीसरा, बात 80 के दशक की है। तब अजीत डोभाल उत्तर पूर्व में सक्रिय थे। उस समय लड़डेंगा की अगुवाई में मिजो नेशनल फ्रंट हिंसा और अशांति फैला रखी थी। ये और बात है कि तब डोभाल ने लड़डेंगा के साथ 6 कमांडरों का भरोसा जीत लिया था। वो उनके साथ ही अपना काफी समय बिताते थे और बाद में इसका नतीजा ये हुआ कि लड़डेंगा को मजबूरी में भारत सरकार के साथ शांति विराम का विकल्प अपनाना पड़ा था। चौथा, डोभाल ने ऐसे कई खतरनाक कारनामों को अंजाम दिया जिसे सुनकर जेम्स बॉन्ड के किस्से भी फीके लगते हैं। कश्मीर में भी वो जबरदस्त काम कर चुके हैं। उन्होंने उग्रवादी संगठनों में घुसपैठ कर ली थी। उग्रवादियों को शांति रक्षक बनाकर उसकी धारा मोड़ दी। भारत विरोधी कू का पारा इसका उदाहरण था। इस उग्रवादी को डोभाल ने अपना सबसे बड़ा भेदिया बना लिया था। पांचवा, जब फ्लाइट हाईजैक हुई तो सिर्फ एक ही नाम याद आया था और वो था अजीत डोभाल। साल 1999 की बात है ये। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को काठमांडू से हाईजैक कर लिया गया। इसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर नाम दिया गया। तब आतंकियों से नेगोशिएशन करना था। सरकार को तब सिर्फ एक नाम याद आया, वो था अजीत डोभाल का। उन्हें भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार बनाया गया। बाद में इस फ्लाइट को आतंकी कंधार ले गए थे। यात्रियों को इस दौरान बंधक बनाकर रखा गया था। तो अजीत डोभाल को यूं ही प्रधानमंत्री मोदी का सबसे विश्वसनीय और खास नहीं कहा जाता। ये तमाम वजह हैं जिसकी वजह से वो प्रधानमंत्री के खास बने हुए हैं।